So let us talk about the next property of carbon, that is self combination और catenation। तो देखिए हमने अब तक कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कार्बन की, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन शो करता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन एक टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये भी हमें पता है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेल्फ कॉम्बिनेशन की। अब सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी एक ऐसी, मान लो कोई एलिमेंट है वो अपने साथ जुड़ रहा है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट सोच लो जो अपने साथ जुड़ करके एक बहुत लंबी सी चेन दे देता है, चेन बनती है तो मतलब कुछ नया मिलता है, ठीक है। अपने साथ कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ता चला जाएगा तो कुछ नया मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं और सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अभी इसको हम डिफाइन करते हैं कैटिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसको एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, वो भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट कार्बन की जो कैपेसिटी होती है अपने साथ मिलकर के कुछ बहुत लंबी चेन बनाने की, वो एक यूनिक प्रॉपर्टी इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद वन अनदर, कंबाइन विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसके साथ बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड उसके बीच में होगा, और टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की लंबी लंबी चेन हो सकती है, ठीक है। उसको हम कैटिनेशन बोलने वाले हैं, बहुत इजी है। अब देखिए ये कार्बन अपने साथ किस किस फॉर्म में जुड़ सकता है, तो मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं। नंबर 1 है स्ट्रेट चेन, या तो कार्बन जो है स्ट्रेट चेन शो कर सकता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि कार्बन है दूसरे कार्बन से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, और नंबर ऑफ कितने हो जाए कार्बन ये पता नहीं है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जुड़ता चला जाएगा और ये टेट्रावैलेंसी शो करते हुए, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए लंबी चेन हो सकती है, और चेन को बोलते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस तरह से बहुत लंबी चेन हो सकती है। तो एक तो मेथड ये है, ठीक है ना। अभी आप देख पा रहे हो कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है। कार्बन के बदले मैंने सल्फर नहीं लिखा है, कार्बन के बदले मैंने यहाँ नाइट्रोजन नहीं लगाया, मैं कार्बन को कार्बन के साथ ही जोड़ रहा हूँ, ज्वाइंट दे रहा हूँ। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन बोल रहे हैं। तो दूसरा मेथड है बाय ब्रांच्ड, बाय ब्रांचिंग, आप कह सकते हैं बाय ब्रांचिंग ऑफ चेन। अब चेन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक कार्बन ये है मान लो, दूसरा कार्बन ये लिखा मैंने, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। और इसके साथ चलिए इसके साथ इस सेंटर वाले कार्बन के साथ एक कार्बन और जोड़ दिया, ठीक है। ये और इनको हम टेट्रावैलेंसी शो करते हुए लिख देना है, ठीक है ना। बिकॉज टेट्रावैलेंसी है मतलब कार्बन जो है चारों साइड से किसी दूसरे कार्बन से, फिलहाल इस केस की बात कर रहा हूं, जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए ये जो कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर कार्बन का जो यहाँ एलिमेंट लिखा है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होगा और टेट्रावैलेंसी शो करेगा, ठीक है। तो इसको ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, तो अब देखो इसको नेक्स्ट कार्बन से जोड़ना है तो ये आगे फर्दर जुड़ता चला जाएगा, इसको इस साइड से जोड़ना है तो वहां से जुड़ता चला जाएगा। अब स्ट्रेट चेन जो है वहां बीच में ब्रांचिंग होगी, डिवीजन हो चुका है उसका, तो उसको हम ब्रांचिंग चेन बोलते हैं, ठीक है। रादर देन दीज चेन्स, एक और चेन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन, ठीक है। एक और मेथड है क्लोज्ड चेन का। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो चेन है एक तरह से ओपन चेन भी इनको बोल सकते हैं, और एक होती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में क्या होगा, एक कार्बन है, मान लो मैं सेंटर में कार्बन लिखता हूं और दूसरा कार्बन मैंने यहां लिखा, थर्ड वन मैंने यहां लिखा, सपोज करिए, फोर्थ ये लिखा, फिफ्थ मैं यहां लिखा और सिक्स्थ मुझे यहां लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये आपस में जोड़ दो बिकॉज यहां बॉन्डिंग हो रही है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो चेन होगी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इस चेन में, 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए, ठीक है। अब इसकी टेट्रावैलेंसी हुई या नहीं इसको चेक करते हैं।
अब यहाँ तो मुझे बताइए 1 और 2 दो ही वैलेंस शीट हो रही है, तो इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या अपने ही एलिमेंट के साथ यहाँ जोड़ सकते हैं, वो दूसरी बात है। तो उसको दिखाने के लिए मुझे ये एरो से दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, लाइन से दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये लाइंस इस तरह से लिखी जाती हैं, ये देखिए। अब देखिए टेट्रा वैलेंस शो हो रही है, हर कार्बन जो है 4 उसके साथ साइड्स हैं या नहीं है। देखिए इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन को ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से सभी कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करने वाले हैं और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इस चेन को अगर पूछा जाए आपसे तो आपने कहना है कि क्लोज चेन है। तो इस तरह की खासियत क्या है कार्बन के पास है, ये प्रॉपर्टीज यूनिक प्रॉपर्टीज है अपने आप में कार्बन के पास, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम में, आप में, आसपास के एनवायरनमेंट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं जिनमें कार्बन तो होता ही है, ठीक है ना। ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं पता तो फिर से बता देता हूं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, सीएनजी है, नेचुरल गैसेस है, वुड है, ट्री है, एनिमल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, इसमें पॉलीमर में चले जाओ आप, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर सभी कार्बन तो आएगा ही, ठीक है। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं सॉरी, तो उन सभी में क्या है, कार्बन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका रीजन ये है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज भी बड़ी यूनिक हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी से हम पेपर फिर से समझ लेते हैं। कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, कार्बन कोवलेंट कंपाउंड शो बनाता है, और कार्बन क्या करता है, सेल्फ कंबाइन होकर के अपने आप जुड़ते जुड़ते बहुत लंबी लंबे स्ट्रेट चेन देता है। स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये क्रॉस भी हो सकती है, ब्रांच भी शो कर सकता है, जिससे कि हमें वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।